अस्सलाम वालेकुम मुहतरम नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम एक ऐसे मुस्लिम मुल्क का सफ़र करने जा रहे हैं जो एक इस्लामी मुल्क है मगर यूरोप से कम नहीं। इस मुल्क का नाम पैगम्बरों के नाम से मंसूब है। इस मुल्क का नाम पिछले 4000 सालों से चल रहा है। ये मुल्क फ़लस्तीन की हमायत में इसराइल को ललकार चुका है, जिसके जवाब में इसराइल ने इसे बहुत नुकसान पहुँचाया है और अब भी ऐसा ही कर रहा है। ये अरब मुल्क दीगर अरब ममालिक से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ के लोग इतने खूबसूरत हैं कि पहली नजर में ही दिल मोह लेते हैं। ये वो सरजमीन है जहाँ बहुत सी तहजीबें आईं और गईं और अपने पीछे एक शानदार विरसा छोड़ गई। इस मुल्क का नाम लबनान है, जिसने हजारों सालों से वक्त की आजमाइश का सामना किया है। आइए वीडियो का आगाज करते हैं। वीडियो बहुत दिलचस्प है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। लबनान, जिसका सरकारी नाम जमहूरिया लबनान है, अरबी में इसे अल जमहूरिया अल बनानिया कहा जाता है। आम ज़बान में दुनिया भर में इसे लबनान के नाम से ही जाना जाता है। लब दरअसल लब से लिया गया है और अरबी में इसे लब लाब कहा जाता है। ये मुल्क बहुत खूबसूरत, तेज और दीगर अरब ममालिक से बहुत मुख्तलिफ है। नाजरीन, लबनान का दारुल हुकूमत बैरूत है, जो कि सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर लबनान का वाहिद सियासी और इक्तिसादी मरकज है। इस शहर का कुल रकबा 67 मुरब्बा किलोमीटर है और 2017 की आखिरी मर्दमशुमारी के मुताबिक यहाँ 4,33,249 लोग रहते हैं। ये शहर पिछले 5000 साल से आबाद है। इस शहर को 1000 कबल मसीह से लेकर आज तक आबाद समझा जाता है। दुनिया के कदीम तरीन शहरों में इस शहर का शुमार होता है। इस शहर का पहला जिक्र मिस्र के सुल्तान की अमारत की चिट्ठियों में मिलता है, जो कि 14वीं सदी कबल मसीह का है। नाजरीन, लबनान के शहर का नाम खरीसा अरबी में दिया गया था। इसे सैयदा लब कहा जाता है। ये अमारत 1904 में मुकम्मल हुई थी। इसका वजन 15 टन है। इसकी ऊंचाई 8.5 मीटर है और इसका कतर 5 मीटर है। लाखों लोग इसे देखने आते हैं। लबनान का कदीम तरीन शहर बेबलूस है, जो 88,000 साल से मुसलसल आबाद है। इसे यूनेस्को की आलमी विरसा की फहरिस्त में भी शामिल किया गया है। इस शहर की कुल आबादी 40,000 लोग हैं और इसका कुल रकबा 41 मुरब्बा किलोमीटर है। बालिब शहर को कौन नहीं जानता, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम भी इसी शहर के रहायशी थे। इस कदीम शहर में रूमियों ने कौम कम्प्लेक्स तामीर किया था। ये शहर 7 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है और इसकी कुल आबादी तकरीबन 80,000 लोग हैं। ये एक मुल्क है जो मगरब एशिया में वाक़या है, जिसकी सरहदें इसराइल, शाम, जनूब और मगरब में रूम के समंदर से मिलती हैं। रूम का कुल रकबा 10,452 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसके लिहाज से ये दुनिया का 141वां बड़ा मुल्क है और एशिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क है। लबनान पिछले 4000 सालों से यही नाम इस्तेमाल कर रहा है। इस सरजमीन पर इस्लाम के कई पैगंबर माबूस किए गए, जिन्होंने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। इसीलिए आज भी इस जमीन को पैगंबरों की जमीन कहा जाता है। लबनान में एक गांव है जो हजरत शीस अलैहिस्सलाम के नाम से मौसूम है। इस गांव में एक मस्जिद भी मौजूद है जिसके अंदर हजरत शीस अलैहिस्सलाम का मिजार मुबारक है। इसके मिजार मुबारक के बारे में कहा जाता है कि एक मिजार इराक में और एक फलस्तीन में मौजूद है। बेशक ये सरजमीन बहुत मुकद्दस है, लेकिन मौजूदा दौर का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ हर चीज खुली और आजाद है। लबनान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान अरबी है, जो इसकी सरकारी जुबान भी है। इसके अलावा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानें फ्रांसीसी और अंग्रेजी हैं। यहाँ के लोगों का रंग गोरा और बहुत खूबसूरत होते हैं। यहाँ के लड़के और लड़कियाँ बहुत खूबसूरत और दिलकश हैं। लबनान की एक मशहूर डिश है जो गोश्त और चीनी से तैयार की जाती है। इसमें खुश्क मेवाजात भी शामिल किए जाते हैं। लबनान की शाम शीशा के बगैर कुछ भी नहीं, चाहे लड़के हों या लड़कियाँ, शीशा बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ शीशा क्लब्स का रुझान बहुत ज्यादा है। लोग पूरी रात जागते हैं और तफरीह करते हैं। यहाँ क्लब्स में शराब आजादाना मिलती है और पूरे मुल्क में बड़े बड़े बाजार मौजूद हैं, जहाँ गैर मुल्की और मकामी लोगों का हजूम नजर आता है। इसकी वजह यूरोप के करीब होना है। हर साल लाखों यूरोपी इस मुल्क का दौरा करते हैं, जो कि मुल्क की सकाफत के लिए बड़ा सपोर्ट फ्राहम करता है। लबनान के हर शहर में डांसिंग बाजार और शीशा क्लब्स मौजूद हैं। लबनान की लड़कियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं कि पहली नजर में कोई भी इनसे मोहब्बत करने लगता है। लबनान
لبنان کی لڑکیاں اکثر دبئی، کویت اور دیگر عرب ممالک کے ڈانس کلبز میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ لبنان کا رومن جھیل انگریزی میں دی لیک آف قانون کہلاتا ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس جھیل کو دیکھنے آتے ہیں۔ آپ اس جھیل میں نہا نہیں سکتے۔ لبنان دیگر عرب ممالک کی طرح تیل اور گیس پر منحصر نہیں ہے۔ یہاں تیل کے ذرائع بہت کم ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے پہلے خطوط لبنان کی زمین پر لکھے گئے تھے۔ لبنان کا موسم دیگر عرب ممالک کی طرح بہت گرم نہیں ہے۔ گرمیوں میں موسم معتدل ہوتا ہے اور سردیوں میں شدید سردی پڑتی ہے۔ لبنان میں کئی حصوں میں برف باری بھی ہوتی ہے، جس کا لطف لینے کے لیے عرب ممالک کے لوگ اکثر لبنان آتے ہیں۔ پہلی عظیم جنگ کے بعد لبنان فرانس کے قبضے میں آیا۔ دوسری عظیم جنگ کے بعد جب فرانس کمزور ہوا تو لبنان نے 1943 میں آزادی حاصل کی۔ جب تک یہ ملک فرانس کے زیر تسلط تھا، یہ کسی یورپی ملک سے کم نہیں تھا۔ موجودہ وقت میں بھی یہ ملک آزادانہ ماحول میں ہے اور لبنان نے اسرائیل کے خلاف کھل کر مزاحمت کی ہے، جس کے جواب میں اسرائیل نے اس ملک پر بے شمار بم برسائے اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی، جس سے لبنان میں سینکڑوں افراد شہید ہوئے۔ لبنان تعلیم کے حوالے سے بہت آگے ہے۔ یہاں کی شرح تعلیم 85% سے زیادہ ہے۔ یہاں کی طبی خدمات بھی بہت عمدہ ہے اور حکومت کی طرف سے ادویات مفت فراہم کی جاتی ہیں، جبکہ دیگر عرب ممالک کی نسبت یہاں قیمتیں بھی بہت کم ہیں۔ لبنان کا شہر بیروت 7 مرتبہ تباہ ہوا ہے اور پھر سے آباد ہوا ہے۔ آج بھی زیادہ تر سیاح بیروت میں ہی قیام کرتے ہیں۔ اس شہر میں بہت سے ریسٹورانٹس، ڈانس کلبز اور شراب خانے موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیاح یہاں کی زندگی کا بھرپور لطف اٹھاتے ہیں۔ ملک میں یہودیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ زیادہ تر لوگ مسلمان اور عیسائی ہیں۔ لبنان میں کل 2 ایئرپورٹس موجود ہیں جو دن رات ملکی اور غیر ملکی پروازوں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ لبنان میں 2 بندرگاہیں بھی ہیں، ایک بیروت میں اور دوسری طرابلس میں۔ عرب ممالک میں سب سے زیادہ عیسائی لبنان میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ دوستانہ اور محبت کرنے والے مانے جاتے ہیں۔ ملک میں تقریباً 15% لوگ زراعت سے وابستہ ہیں۔ لبنان میں ڈرائیونگ رائٹ طرف ہوتی ہے۔ پورے ملک میں وسیع و عریض سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ لبنان کا 1.8% رقبہ پانی پر مشتمل ہے۔ لبنان کی ساحل کھلے اور آزاد ہیں جیسے یورپی ساحل ہیں۔ کل 4% لوگ آرمینی ہیں اور باقی 1% میں دیگر قومیتوں سے لوگ آباد ہیں۔ لبنان کے سیاحتی شعبے نے ملک کی معیشت کو مضبوط کیا ہے۔ لبنان کے سیب کے باغات دنیا بھر میں مشہور ہیں، اگرچہ یہاں دولت کی تقسیم کافی غیر مساوی ہے اور صرف 15% لوگ ہی متوسط حیثیت رکھتے ہیں۔ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ دنیا کے پہلے حروف یہاں تخلیق کیے گئے ہیں۔ قدیم زمانہ میں پہلی کشتیاں بھی یہاں ہی بنائی گئی تھی۔ لبنان کو قدیم آثار کی زمین بھی کہا جاتا ہے اور سکندر اعظم نے بھی اس سرزمین کو فتح کیا تھا۔ لبنانی جھنڈے میں دکھایا جانے والا دیودار درخت لبنان کا قومی درخت ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی ہماری لبنان پر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور تمام نئے آنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔